चूड़ी पहना देंगे, एक घगरा पहना देंगे, नहीं तो उसको हटाओ। ये डंडा इसलिए उठाया है, चेयरमैन कह रहे हैं ना कि जनता कुछ नहीं करती मेरे आगे। हम चेयरमैन को ये दिखाएंगे कि चेयरमैन साहब जनता क्या करती है। अंदर मत बैठ, जनता के सामने आ। बीजेपी गवर्नमेंट आएगी वो कांग्रेस वालों को करने लग जाएगी, फिर तो ये परंपरा ही चल जाएगी। फिर कोई बोले ही ना, लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। बोलना तो पड़ेगा ही कहीं ना कहीं। अब का कचरो है, चेयरमैन जी काला बात बोलिया, अभी कचरो है ना एक साइड में काटो। अब आगे कोई भी भाई वोट लेना आवेगो, बहन भाई माँ है बाप है, कोई भी वोट लेना आवेगो, किसी ने वोट हमारी जनता को देगी। जैसे लाइट, पानी, नालियाँ तो दी गई हैं, अगर वो अवैध है तो उनको क्यों दी गई, किस बेस पर, किस बिहाव पर ये दिया गया, क्या कारण है? कोई भ्रष्टाचार है? अगर वो है ही अवैध तो अवैध को लाइट पानी का कनेक्शन कैसे दिएगा? चंडीगढ़ बनाओ, किसी ने नहीं रोका, पर चंडीगढ़ बनाने के नाम पे कोई व्यक्ति है उसका मकान तो मत उजाड़ो। उस चंडीगढ़ का क्या फायदा जब कोई गरीब की बदुआ आपको लग रही है, ऐसे चंडीगढ़ में रहने का क्या फायदा? हमें चंडीगढ़ नहीं, हमें हमारा हनुमानगढ़ चाहिए। नमस्कार मित्रों, मैं सलीम अपना हनुमानगढ़ चैनल से। दोस्तों, बात करते हैं वार्ड नंबर 57 के अंदर नगर परिषद की होने वाली एक कार्रवाई की, जिसके अंदर 2 से 3 प्लाट जो अवैध बताए जा रहे हैं उन पर नगर परिषद तोड़ की कार्रवाई करने वाली थी, जिसे सुनते हुए आसपास के लोग एकत्रित हुए। कुछ लोग इस मोहल्ले के, कुछ आसपास के वार्डों से चेयरमैन व नगर परिषद के खिलाफ नारे लगाते हुए यहाँ एकत्रित हो गए, जिसे भीड़ को देखते हुए वहाँ से निकलती पुलिस का जाब्ता भी वहाँ पहुँचा और पूरी बात को सुना और पुलिस ने अपनी तरह से कुछ कार्रवाई भी की। दोस्तों, बात करते हैं वार्ड नंबर 57 के अंदर हो रही नगर परिषद के द्वारा तोड़फोड़, जिसकी वजह से आज वार्ड नंबर 57 व आसपास के वार्डों से लोग एकत्रित हुए और भारी संख्या में देखते ही देखते ये लोग जुड़ गए। लोगों के पास में सिर्फ एक ही बात कि हमारे मकान ना तोड़े जाएं, इस तरह की कार्रवाई नगर परिषद द्वारा ना की जाए। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, आपके सामने भीड़ खड़ी हुई है, ये आम लोग जो हैं नारेबाजी करते हुए दिखे चेयरमैन और नगर परिषद के खिलाफ। आओ अब बात कराते हैं आपके यहाँ जनप्रतिनिधियों से और आए हुए कुछ लोगों से, वो इस बारे में क्या कहते हैं। जैसा कि पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है, हनुमानगढ़ नगर परिषद की जो कार्रवाई हो रही है, आम नज़रिए से, आम पब्लिक से देखा जाए तो ये कार्रवाई निम्न श्रेणी गरीब आदमियों पे ज़्यादा हो रही है। गरीब आदमी सुबह से लेकर शाम तक काम पर जाता है, 250, 300, 400 रुपये का अपना घर की गुजर बसर के लिए करता है। अगर इसी तरह की कार्रवाई, तोड़ा फोड़ी का मामला चलता रहे तो गरीब आदमी ना तो रोज़ रोज़ एकत्रित हो सकते हैं, ना ही अपना कारोबार छोड़ सकते हैं। अगर वो एक दिन भी काम पर नहीं जाते तो उनका चूल्हा नहीं जलता। कारण क्या है? गरीब आदमी को क्यों दबाया जा रहा है? क्या कारण है इसके पीछे? आज जन आक्रोश दिख रहा है और कुछ जनप्रतिनिधि, कुछ मुख्य लोग यहाँ उनके साथ, उनके लिए, उनके सहयोग के लिए एकत्रित हुए हैं। अपने साथ इस टाइम अमित साहू जी हैं, उनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की कार्रवाई सिर्फ गरीबों पर ही क्यों हो रही है, क्या कारण है? क्या ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है जिसकी वजह से गरीबों को पटा दिया जा सके, उनको
रहना भारतवर्ष जो कि दुनिया के अंदर एकता का, अखंडता का प्रतीक माना जाता है, तो उनके लिए क्या भारतवासियों के लिए उनके देश, उनकी जगह, उनकी ज़मीन पर भी जगह नहीं है कि वो जहां शान से, इज्जत से और प्यार से रह सकें? क्या कारण है इसके पीछे? कभी नगर परिषद, कभी कोई राज्य सरकार, कोई इस तरह की कार्रवाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके पीछे क्या कारण है, जानने की कोशिश करेंगे अमित जी से। सर अमित जी, क्या कारण है? ये सिर्फ गरीब आदमी को ही क्यों परेशान किया जा रहा है? देखिए, ये सिर्फ नगर परिषद और चेयरमैन की हठधर्मिता है, उसकी वजह से गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है। शहर का विकास करना है आपको, तो एक तरीका होता है उसका, आप उस तरीके से विकास करें। अगर कहीं कोई सड़क में या कोई पार्क में किसी व्यक्ति की जगह आती है तो उसको अन्यंतर कहीं आप उसको जगह दे दो। पहले भी इस तरह की कार्रवाइयाँ होती रही हैं, पर वो तरीके से होती थी। हाई कोर्ट के आदेश से, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अगर कब्जे टूटे हैं तो वो मजबूरीवश टूटे थे पहले पूर्ववर्ती सरकारों में, पर इन्होंने तो अति कर रखी है। राज्य सरकार की तरफ से ये आदेश है, जैसा हमें ज्ञात हुआ है, राज्य सरकार की तरफ से आदेश है कि एक भी मकान नहीं तोड़ना। फिर भी सिर्फ अपनी ज़िद के कारण 57 नंबर वार्ड में कार्रवाई की, उसके बाद में फिर आज ये 5-4 जगह तोड़ने की, कब्जे की कार्रवाई कर रहे हैं। अगर आपके जो 57 नंबर वार्ड में कार्रवाई की वो 60-70 फुट, 60 या 80 फुट सड़क के हिसाब से की थी, नगर परिषद ने निशान भी दिए थे, लोग उस हिसाब से अपना काम करे थे, और उसके बावजूद भी ये लोग इस तरह से कर रहे हैं। तो ये सिर्फ लोगों के में आक्रोश फैलाने का काम कर रहे हैं, और इसके अलावा इनके कोई नहीं है। ये अपनी हठधर्मिता और ठीस जो इनके है, टीस है मन में, वो निकालने के लिए कर रहे हैं। मैं तो इसको इनकी संकीर्ण मानसिकता और दिमाग की दिवालियापन की बात कहूँगा, इसके अलावा इनमें कुछ नहीं है। तो सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज अवैध हो गया, जब गरीब आदमी, दिहाड़ी पैसा आदमी जब आकर यहाँ बैठा, उसको लाइट का कनेक्शन दिया गया, उसको पानी का कनेक्शन दिया गया, उसको बैठने की जगह दी गई, नालियाँ बनाई गई, सड़कें बनाई गई। जब 30 से 35 साल उसने अपनी ज़िंदगी के उस मकान पर अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, और आज उनको तोड़ने के लिए कहा जाता है, तो क्या कारण है इसके पीछे? क्या वो जब आकर बैठा तो क्या उसे पहले सचेत नहीं किया जा सकता था भी क्यों बैठ रहे हो, ये जगह नाजायज है? आज अपने जो है सारा आधार पूंजी लगाकर वो बैठा है और आज उसको खड़ा किया जा रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? इसके पीछे दोषी कौन है? देखिए, ये तो आपको ज़्यादा बेटर चेयरमैन और उनका जो नगर परिषद या जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, कांग्रेस की सरकार है प्रदेश में भी और हनुमानगढ़ नगर परिषद में भी, वो लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। मैंने आपको एक बात कही थी पूर्व में भी, विकास के लिए अगर कहीं जगह की आवश्यकता पड़ी या कोई किसी गरीब व्यक्ति के का मकान सड़क या नाली के अंदर या पार्क के अंदर आया तो उनको विस्थापित किया गया था। टाउन में भी प्लानिंग एरिया से निकाल के, आप जैसे मुखर्जी कॉलोनी की बात कर सकते हैं या अन्य कई कॉलोनियाँ हैं, वो टाउन से भी उनको लाके जंक्शन में उनको बिठाया गया। किसी को उजाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड में नहीं हुआ। हाई कोर्ट के में जो एक रिट लगी थी वो भी किसी कांग्रेसी पदाधिकारी ने, उनके परिवार के व्यक्ति ने लगाई थी। उसके आधार के ऊपर नगर परिषद ने 12 नंबर सेक्टर में या अन्य शहर में जो कब्जे तोड़े थे, गलत हुआ, उसके लिए भी हमने प्रयास किए और बाद में कोर्ट में भी जवाब दावा पेश करके उनको रुकाने का हम लोगों ने प्रयास किया। उस वक्त तो इनकी टीस थी, पर देखो गरीब, चाहे गरीब हो या अमीर, अगर कोई व्यक्ति अपना मकान बनाता है, सपनों का मकान बनाता है, तो उसको वो टूटता है तो निश्चित तौर पे इस बात की तकलीफ होती है, हर एक व्यक्ति को होती है। जो अमीर व्यक्ति है, जो पैसे वाला व्यक्ति है, उसको तकलीफ कम है, तकलीफ तो उसको भी होती है पर उसको कम तकलीफ होती है क्योंकि वो दोबारा बनाने का प्रयास कर लेता है। पर जो गरीब दिहाड़ी करने वाला आदमी है, वो अपना मकान बचाए या दिहाड़ी करे, गरीब अपने व्यक्ति अपने परिवार का पेट पाले, ये बड़ी विडम्बना की स्थिति है। पूर्व में कभी भी इन लोगों को कब्जे नहीं टूटे, इन लोगों के जो गरीब व्यक्तियों के कब्जे नहीं टूटे। इन्हें अगर कहीं कोई बीच में आया तो इनको विस्थापित करने का हम लोगों ने प्रयास किया। पूर्व में जब डॉक्टर साहब पहले मंत्री थे, राजकुमार जी तंवर चेयरमैन थे, उस वक्त भट्टा कॉलोनी के सारे पट्टे हम लोगों ने दिए। उसके बाद में भी समय समय पर पट्टों के कैंप इन लोगों के लिए लगा के दिए। पर अगर आप शहर, निश्चित तौर पे शहर को चंडीगढ़ बनाओ, किसी ने नहीं रोका, पर चंडीगढ़ बनाने के नाम पे कोई व्यक्ति है उसका मकान तो मत उजाड़ो। उस चंडीगढ़ का क्या फ़ायदा जब कोई गरीब की
बददुआ आपको लग रही है, वो ऐसे चंडीगढ़ में रहने का क्या फ़ायदा। हमें चंडीगढ़ नहीं, हमें हमारा हनुमानगढ़ चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या मानसिकता है उनकी और क्यों ये अपना दिमागी दिवालियापन दिखा रहे हैं, जिद कर रहे हैं कि फलाने व्यक्ति का मकान तोड़ेंगे। इनकी जो अति इस वक्त मैं ये कहूँगा अति हो गई, और इस अति का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक गरीब व्यक्ति के साथ, असहाय व्यक्ति के साथ, चाहे वो किसी जाति धर्म वर्ण का हो, उनके साथ हम लोग खड़े हैं, हमेशा तत्पर और तैयार खड़े हैं। उसकी बात नहीं मानता चेयरमैन की, वो उसके ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई करने का प्रयास करता है। एक पुरानी कहावत है कि किसी व्यक्ति ने पटवारी को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो उसने कहा कि तेरे ज़मीन होती तो मैं तुझे बताता। यही हनुमानगढ़ में हो रहा है कि मकान हर व्यक्ति के पास है। अब जिसके पास मकान है, अगर उसने कहीं चेयरमैन के लिए कुछ बोल दिया तो सुबह उसके मकान के आगे जेसीबी खड़ी हो जाती है, उसके मकान के आगे निशान लग जाते हैं। ये हम लोग हिटलरशाही में जी रहे हैं या लोकतंत्र में जी रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम लोग इसका बिल्कुल विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। इस तरह की तानाशाही जो रवैया नगर परिषद हनुमानगढ़ जो कर रहा है, उसको हम बिल्कुल कतई तौर पर सहन नहीं करेंगे और हर व्यक्ति के साथ हर टाइम हम लोग उपलब्ध रहेंगे। सजना देवी हनुमानगढ़ हूँ, दान मंडी में मकान फोड़न लग गया 5-15 करूँ तो भी हूँ तीसरी दान मंडी ताई आगा दान मंडी बन बोकरी मकान हमारा मकान तोड़े रखा। ठीक है, भी मैं बंदा भी खत्म हो गया, बहुत लड़ाई झगड़ा में सारा मकान हमारा फोड़ दिया। इनको कोई मसला हुआ गो अब का कचरो है, चेयरमैन जी काला बात बोलिया अभी कचरो है इन्हें एक साइड में काटो। अब आगे कोई भी भाई वोट लेना आवे गो, बहन भाई माँ है बाप है, कोई भी वोट लेना आवे गो, किसी ने वोट हमारी जनता कौन देगी नहीं। कोई भी इकट्ठे कोई खब्बी खाना आ जाए मैं वोट की नहीं कौन देगा, वोट कौन देवा नहीं, वोट कौन दिया, वोट जब देगा हमारी कोई सुधार करेगा फिर मैं वोट देवांगा, नहीं तो कि नहीं वोट कौन दिया। आज मैंने रुला दिया, हमारा बच्चा रोनता फिर मैंने खड़ा करना है, चुंडा फटकनो दगता दगता आगे दिया, आधा तो मैंने बठा क्वार्टर फेंक दिया और आधा मेरा बहन भाई गरीब अब ठीक है। अब आने क्या था ना और खड़ा करा और क्वार्टर में धक दिया, क्वार्टर में अब फिर क्या था ना अब खड़ा करो बारह काटो थारो सामान होठ तोड़ गया। बसल गणेशी बसल चैनमैन मारो जीनो आराम कर रखे, मारो गरीबा को क्या मांगे वो मारो खून पी लियो बन मैं मरा तो आंखों नहीं बाकी मारा मैं को नहीं। फूलवंती मेरा नाम। आज कैसे ये डंडे वंडे लेके बैठे हो? ये डंडे लेके बैठे हैं इस वास्ते, एक चूल्हा नहीं बनता रोटी पकाने का, चूल्हा गरीब टोकरा चक के और काम करके दिहाड़ी करके खाते हैं, मजदूर है, एक दिन काम पे नहीं जाते थे, हमारे घर पे रोटी नहीं पकती। आज वो हमारे घर तुड़वा के हमारे को बेघर कर दिए। अब हमारे को कह रहा है कि सारे हनुमानगढ़ की गंदगी साफ करनी है, वो ऐसे गंदगी साफ करेगा, गरीबों का घर तुड़वाएगा, गरीबों को बैठने के लिए जगह नहीं है। अब गरीब कहाँ जाए? हमारे को एक ही बात बता दे भैया, हम गरीब कहाँ जाए, केड़े शहर में जाए? जिंदगी तो हमने यहाँ बिताई है, अब हम कहाँ जाए? अब वो चैनमैन में हो गया तो हमारे को मारने लगा, काटने लगा, खाने लगा। ऐसे नहीं बात बनती, जाते वो अंदर बैठ के लुक के बैठ मत, यहाँ आ जा, आमने सामने बात होगी, जहाँ मार देंगे, जहाँ हम मर जाएंगे, जहाँ हमारे को गोली मार दे सरियाम सारे गरीबों को, सामने आ जा। गरीब कहाँ जाए हम? हमारे घर तुड़वा दिए, गरीब हम मर गए, हमारे आज 10 दिन हो गए हमारा चूल्हा नहीं जगा है, बच्चे हमारे भूखे पड़े हैं, ऐसी धूप में गरीब रोड पे पड़े हैं। अब हम कहाँ जाए? वो एक ही बात बता दे, चैनमैन को हटाओ, कोई नया बनाओ, नया चैनमैन बनाओ। गरीब को ये हमको गंदगी बोलता है, हमारे प्लाट बेच के अपनी कोठी भर रहा है। चैनमैन को हटाओ, चैनमैन बदलो, हमारे को जनता को नहीं चाहिए, जनता को नहीं है, दोबारा वोट पड़ने चाहिए। तंग कर रहा है, हमारे बच्चे रोड पे आ गए, हम गरीब भूखे प्यासे बैठे हैं, हम कहाँ जाए? आप शहर में बसते, हमारे को दूर भी नहीं बसने देते। अरे हम तो शहर से बहुत दूर बैठे हैं, हमको भी नहीं बसने देते। वो हमारे को क्यों उजाड़ रहा है? अपनी
कोठी बेच के हमारे पास आ जा, हम उनको जगह देंगे, जो हमारे से हम थोड़ा हिस्सा उसको देंगे। जेकर उनके पास प्लाट नहीं है तो हमारा प्लाट थोड़ा हिस्सा, जैसे हम गुजारा कर रहे उनको भी गुजारा करने लायक देंगे, जैसे हम मजदूरी कर रहे उसको भी मजदूरी बना के देंगे। हम उसको चूड़ी पहना देंगे, एक घगरा पहना देंगे, नहीं तो उसको हटाओ, उसको हटाओ, प्रशासन हटाओ उसको। हमारे को ये चैनमैन नहीं चाहिए, इसने हमारी जिंदगी खराब कर दी। क्या नाम है आपका? फूलवंती से मेरा नाम सोमा। तो डंडा उठा रखा है, डंडे से मसला हल हो जाएगा? है? डंडे से मसला तो नहीं होता। फिर क्यों उठा? ये डंडा इसलिए उठाया है, चैनमैन कह रहा है ना कि जनता कुछ नहीं करती मेरे आगे। हम चैनमैन को ये दिखाएंगे कि चैनमैन साहब जनता क्या करती है। अंदर मत बैठ, जनता के सामने आ। तो ये शांतिप्रिय तरीके से जो आंदोलन चलता है और अपना कल्चर भी है, शांतिप्रिय तरीके से चलता है, तो डंडा लाठी ये कहाँ से, मतलब क्या लगता है? डंडा लाठी तो चैनमैन ने सिखाई है, डंडा लाठी उसने भेजी है, तो इसलिए हमारे को उठानी पड़गी। पहले उसको हाथ जोड़े, अब हाथ जुड़वाएंगे। मतलब थक कर डंडा उठाया? हाँ, थक कर हार कर डंडा उठाया, उसने उठवाया चैनमैन जी ने। कितने बर्बाद कर, लोग कितने घर बर्बाद कर दिए उसने गरीबों के। अब गरीब कहाँ जाए बेचारे? राजेंद्र भाई साहब, जो आज यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं, क्या कारण है, थोड़ा डिटेल से बताइए। तो नगर परिषद के काफ़ी दिनों से जो तोड़फोड़ की जा रही है शहर के अंदर, उससे जनता काफ़ी दुखी हो चुकी है। और ये कभी न कभी तो होता ही है कि जब आप ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं तो फिर एक क्रांति उत्पन्न होती है। तो अब जनता जागरूक हुई है, अब जनता जागने लगी। अभी नगर परिषद की हर निर्मिता हम नहीं चलने देंगे। चलो कहीं रोड का मैटर है, कोई पार्क का मैटर है, तो अपने बैठ के एक समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन ये थोड़ा है कि शहर में जो कोई बोला उसके घर के आगे निशान लगा दो। ये तो इन्होंने ये लगा दिया भी शहर में हमारे सामने कोई बोले ही ना। ऐसे थोड़ा ना होता है। शहर में इससे पहले भी बहुत से चेयरमैन रह गए, इससे पहले बहुत से मंत्री रह गए, लेकिन आज तक किसी ने जनता को इस तरह परेशान नहीं किया। राजेंद्र जी, जैसा कि ये एरिया है, इस एरिया में तकरीबन सबके पट्टे बने हुए हैं, क्या ये नगर परिषद के पट्टे हैं या दूसरे? नहीं, ये नगर परिषद के दिए हुए पट्टे हैं। ये एक प्लानिंग के अंदर पहले यहाँ पे 48 प्लॉट काटे गए थे, उसके बाद में इन लोगों को पीछे शिफ्ट कर दिया गया था 2005 के अंदर, और उनको अधिकांश को पट्टे भी दिए हुए हैं। कुछ लोग बेचारे गरीब थे, वो वंचित रह गए। उसके अलावा 48 के अलावा आगे जाके जो है कब्जे शुरू हो जाते हैं। अब ये व्यक्तिगत टारगेट रखती है नगर परिषद। जैसे अब मैं उस दिन बोला, अब पहले दिन, अब उस दिन गलती सारा प्रशासन की थी, कलेक्टर की और एसडीएम साहब की। एसडीएम साहब अगर उस दिन निशान रात को नहीं बता के जाते तो बेचारे अपना सामान निकाल लेते। उस दिन उन्होंने, एसडीएम साहब ने बताया भी आप यहाँ तक खाली कर लो, रात को उन लोगों ने खाली कर दिया। सुबह जाके अचानक किसी का तोड़ना, ये गलत है। हनुमानगढ़ लगभग कब्जे में बैठा हुआ है। सारा सरेशिया है, खुंजा है, आपके गांधीनगर है, सब कब्जे के अंदर है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं अधिकांश कब्जे में बैठे हैं, चाहे कोई पार्षद का मकान है, चाहे किसी और का मकान है, सब कब्जे के अंदर है। ऐसे तो आज ये करना है, कल बीजेपी गवर्नमेंट आएगी, वो कांग्रेस वालों को करने लग जाएगी, फिर तो ये परंपरा ही चल जाएगी। फिर कोई बोले ही ना, लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। बोलना तो पड़ेगा ही कहीं ना कहीं। और लास्ट सवाल, जो लोग यहाँ बैठे हैं, क्या उन लोगों ने पट्टे के लिए कोई अप्लाई, कोई फॉर्म बीजेपी के काल में या अब कांग्रेस के काल में ऐसा कभी हुआ, या इस तरह के फॉर्म भरे ही नहीं गए? क्या कारण है? नहीं, फॉर्म भरे हैं, हर बार भी फॉर्म भरे हैं। पहले इन्होंने 110 गज के पट्टे दिए थे। लोगों के पास सरेशिया के अंदर कब्जे बड़े हैं और पट्टे 110 गज के हैं। सरकार की ऐसी कोई पॉलिसी थी। अब की बार जब से आया है भी पट्टे बढ़ के, भी रेट बढ़ के, आप 300 गज तक बनाओ, 600 बनाओ, वो पैसे आ गए। जब से शहर के अंदर जोनल प्लान लागू नहीं हुआ, जोनल प्लान के कारण पट्टे नहीं बने। अभी कैंप लगे थे जी, एक भी पट्टा नहीं बना, क्योंकि शहर के अंदर जोनल प्लान लागू नहीं है अभी तक। जोनल प्लान लागू होगा, उसके बाद में बड़े पट्टे बनेंगे। एक छोटा सा मामला बेसिक सुविधाओं से जुड़ा हुआ, जैसे लाइट, पानी, नालियाँ तो दी गई हैं, अगर वो अवैध है तो उनको क्यों दी गई, किस बेस पर, किस बिहाफ पर ये दिया गया, क्या कारण है? कोई भ्रष्टाचार है? अगर वो है ही अवैध तो अवैध को लाइट पानी का कनेक्शन कैसे दिएगा? तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? नगर परिषद को मैंने हमेशा एक बात कही है, कभी भी आपकी प्लानिंग की ज़मीन होती है उसे आप सुरक्षित रखो। आप वहाँ बैठने क्यों देते हो? अब जैसे हमारे उस दिन वहाँ तोड़े हैं, जो पीछे ये कह रहे हैं कि उसको सड़क देनी है, सड़क वहाँ पे 100 फुट की नक्शे बताते हैं 2 जनों की, जबकि जो इस साइड में पट्टे बने उसके अंदर सड़क वो 50 फुट की है।
अब मुझे ये मैंने इस साइड जिसका मकान है उसका देखा भी ये 50 फुट की रोड है, तो मैं उस हिसाब से अपना मकान बनाऊंगा, रोड को छोड़ के 50 फुट। आज ये आगे अचानक कहते हैं तो 100 फुट की होगी। गरीब आदमी को क्या पता तुमने कब प्लानिंग पास की है? जब मुझे ही नहीं पता, पार्षद होने के नाते मुझे ही नहीं पता वो प्लानिंग 100 फुट की रोड है, तो उस आम आदमी अनपढ़ आदमी को कैसे पता है? उसने तो पटा देखा भी इसको 50 फुट की रोड छोड़ के पटा दे दिया है, सामने उसको दिखा दिया भी 50 फुट की रोड है, उसने अपना मकान बना लिया। और 40-40 साल हो गए लोगों को मकान बनाए को। तो ये बहुत बड़ा, और नगर परिषद कभी गौर ही नहीं करती इस बात के लिए। पहले बैठ जाएगी, फिर लाइट दे देगी, पानी दे देगी, सड़कें नाली बना देगी, बाद में लाकर बुलडोजर फेर देगी। ये कोई तरीका थोड़ा ना। मतलब 40 से 50 साल एक आदमी अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर एक मकान बनाता है और 40 साल बाद उसको ये कहा जाता है कि ये अवैध है। 40 साल जिंदगी में उसने अपने दिए, तो क्या कारण है? क्या पहले ही इनको नहीं रोका जा सकता या चिताया नहीं जा सका कि ये जगह अवैध है, आप यहाँ ना बैठें? तो इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रशासन या वोट बैंक, जिसको कह सकते हैं, यही हो सकता है। देखो, वोट बैंक तो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, प्रशासन ज़्यादातर इसका जगह जिम्मेवार होता है, क्योंकि जो सीट पे बैठता है चेयरमैन, उसको सब शहर का पता होता है। वोट बैंक की राजनीति तो पार्षद करता है, पार्षद तक ही सीमित है वोट बैंक की राजनीति। अगर वो पार्षद को बैठ के, अगर कोई भी, आज मैं सीट पे चेयरमैन बैठा हूँ तो मेरा पहला हक बनता है जिस वार्ड के अंदर तोड़ फोड़ करूँ, उस पार्षद से कम बुलाऊँ, उन लोगों को सर्टिफाइड करूँ, उन लोगों को बताऊं भी अपनी ये प्लानिंग है, आपका हम इतना तोड़ेंगे, इतनी सड़क के अंदर आती है, या हम आपको कहीं शिफ्ट करेंगे। वो बैठ के बात होती है। ये तो क्या है, ये क्या करते हैं, एकदम अगले के घर पे है ना जेसीबी लेके चले जाना, अगले के एकदम तोड़ फोड़ कर देना, वो गलत तरीका है। हम सब लोग कलेक्टर साहब से मिले थे, निहाल चंद जी भी थे और क्या नाम डॉक्टर साहब, सर सब हम लोग मिले। तो कलेक्टर साहब ने एक बात कही थी कि भी राज्य सरकार का एक आदेश है, आप किसी का कब्जा नहीं तोड़ सकते। बिल्कुल है सर। क्या मैंने नगर पालिका को लिखित में भी दे दिया है कि कोई आप कब्जा नहीं तोड़ोगे। उसके बाद भी नगर पालिका अगर कब्जे तोड़ रही है तो ये हठधर्मिता ही है। जब एक कलेक्टर पूरे जिले का मालिक है और वो कह रहा है भी नहीं तोड़ने, और उसके बाद में नगर पालिका अपनी मतलब कि नगर पालिका टीम लाके तोड़े, कितनी गलत बात है। तो ये थे अपने साथ राजेंद्र जी, बात कर अच्छा लगा, टाइम दिया, धन्यवाद भाई साहब। तो मित्रों, आपने सुना क्या कहना है आम लोगों का और जनप्रतिनिधियों का कि क्या मामला है और किस वजह से कार्रवाई। अब दूसरी तरफ चलते हैं और वो दिखाते हैं नगर परिषद के कर्मचारी व जाब्ता पूरा यहाँ खड़ा हुआ है, उनका क्या कहना है और किस चीज़ का इंतजार वो कर रहे हैं। दोनों के बीच में 100 मीटर की दूरी है, एक तरफ आम पब्लिक, आम लोग खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ नगर परिषद का जाब्ता खड़ा हुआ है। बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की भी कोशिश करते हैं नगर परिषद से, कि कर्मचारियों से, अधिकारियों से, कि वो क्या कहते हैं और किस तरह की कार्रवाई वे कर रहे हैं, और जो प्लाटों पर कर रहे हैं वे प्लाट अवैध हैं, क्या उनके पटे नहीं है या पटे वाली जगह पर कब्जा किया हुआ है, पूरा कारण क्या है, पूरा माजरा क्या है, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। आओ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। आओ अब आपकी बात कराता हूँ मौजूदा कर्मचारियों से। वैसा भी आज जाब्ता इकट्ठा हुआ, क्या कारण है इसका? बिल्कुल लाइव हो वैसा। आज वार्ड नंबर 57, वार्ड नंबर 57 में 3 प्लॉटों पे अतिक्रमण हटाना है। प्लॉट साइज 30 बाई 60 है और उसको हटाने के लिए जाब्ता इकट्ठा हो रखा है। तो काफ़ी टाइम से यहाँ खड़े हैं, आगे नहीं जा रहे, आगे भीड़ काफ़ी है। जाएंगे अभी। तो प्रशासन का कोई, पुलिस का कोई ऐसा कर्मचारी आपके साथ को देखा नहीं, क्या सूचित नहीं किया गया या जाब्ता मिला नहीं? पुलिस जाब्ते के लिए अभी बात हुई है, तो हो सकता है मिल जाए, उसके बाद में देखते हैं। तो सर जो कार्रवाई की जाएगी, कितने के प्लॉट हैं? 3 प्लॉट हैं। 3 प्लॉट हैं। 30 बाई 60 के साइज हैं इनके, 3 प्लॉट हैं। तो ये किसी पर्सनल व्यक्ति के प्लॉट हैं या इसका पट्टा जारी नहीं हुआ, क्या मामला? पट्टा जारी नहीं हुआ, अतिक्रमण है। अतिक्रमण।